मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का दौर जारी है और इसी को लेकर मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। सांसद अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह से बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं, इन 9 सालों में देश एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। अब 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, यानी कि जिस प्रकार से हर हर मोदी और घर घर मोदी का जो देखने को मिला है, वो तमाम, अगर बात करूं मैं अपने पूरे देश की बात करूं तो तमाम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार पसंद करती आई है। इन सब बीच पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरठ से सांसद जी मौजूद हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर 9 साल की अगर हम बात करें तो 9 साल में अगर हम बात करें अपने मेरठ की बात करें तो किस तरह से विकास की डगर को आप लेके गए हैं मेरठ को? देखिए, विकास तो मेरठ का अभूतपूर्व हुआ है, पूरे प्रदेश का हुआ है, देश का हुआ है। और 2014 से जिस प्रकार की राजनीति, सेवा की राजनीति, सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, सबका साथ सबका विकास के साथ सबकी सेवा करने का काम, तो जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, आज उसका परिणाम सारे देश में दिखाई देता है, दुनिया में दिखाई देता है। आज वो केवल इस देश के ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। संयोगवश आज वो अमेरिका जा रहे हैं कि किस प्रकार का उनको स्टेट गेस्ट बना करके उनका सम्मान किए जाने की योजना अमेरिका ने की है, वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन यदि मेरठ की हम बात करें तो मेरठ के अंदर सबसे जो पहली समस्या हमारे सम्मुख थी, मेरठ की जनता के सामने थी, कि वो थी यहाँ की कनेक्टिविटी की। तो आप देखें कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन गया। आज मेरठ से बाहर जाने वाली प्रत्येक सड़क वो या तो हाईवे बन चुकी है या बनने की तरफ है, निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर मेरठ के अंदर सब प्रकार से सड़कों का ऐसा जाल बिछे जाएगा। और फिर उधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस वे भी हमको दे दिया है, तो बहुत एक ज़बरदस्त कनेक्टिविटी अभूतपूर्व प्रकार की वो मेरठ को मिल जाएगी। 35,000 करोड़ का रेल का जो रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, जो हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है, वो हमको मिला है। IT पार्क है, मेडिकल कॉलेज है, आकाशवाणी है, यानी कितने काम गिनाए जाएँ। कुल मिलाकर के 70-80 हज़ार करोड़ के काम माननीय मोदी जी की कृपा से और माननीय योगी जी की कृपा से मेरठ के अंदर हुए हैं। माननीय योगी जी ने हमको विश्वविद्यालय दे दिया, खेल का विश्वविद्यालय दे दिया, जो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। तो मेरठ का तो पूरा चित्र ही बदल गया है और मेरठ आशाओं से, विश्वास से भरा हुआ है और निश्चित रूप से मेरठ का अभूतपूर्व गति के साथ विकास होने वाला है। अच्छा, मेरठ में लगातार एक कमी जरूर रही है, यानी कि मेरठ के जो लोग हैं वो लगातार उससे जूझते नजर आए हैं। अगर बात करें मेरठ महानगर की, तो मेरठ महानगर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अब बरसात का सीजन आएगा, बरसात में लगातार जगह जगह जल भराव होता है। हालांकि मानते हैं सरकार ने जिस प्रकार से काम कर रही है, तेज गति से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समस्या से आज भी लोग जूझ रहे हैं। उस पर ये समस्या देखा जाए तो देश के प्रत्येक शहर के अंदर है। यानी मुंबई है, जिसका हज़ारों करोड़ का बजट होता है, यानी कई प्रदेश सरकार के बजट से भी ज़्यादा मुंबई का बजट होता है। वहाँ भी पानी की भराव की समस्या आती है। दिल्ली है, कलकत्ता है, या अन्य हमारे A ग्रेड के, B ग्रेड के शहर हैं, सब जगह समस्या है। ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब पुराना हो गया है। लेकिन इसके बाद भी मेरठ के अंदर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई शुरू हुई है। माननीय मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिल्कुल सही मायनों में जन सेवक हैं। उन्होंने जब कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो 9 साल हो गए, किसी ने उनको आधे दिन का, चौथाई दिन का भी आराम करते देखा है क्या? कोई रविवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, कुछ नहीं, कोई तो होली नहीं, दिवाली नहीं, वो 24 घंटे, 7 दिन, महीनों, सालों केवल जनता की सेवा करते हैं और ईमानदारी से सारा काम किया है। उन्होंने गरीबों की सेवा की बात कही, किसानों की, गाँवों की बात कही, उनके लिए योजनाएं लेकर के आए। वो आज जो है DBT के माध्यम से 29 लाख करोड़ रुपया सीधा गरीबों की जेब में जा चुका है। नहीं तो पहले 1 रुपया चलता था, 15 पैसे पहुँचता था। यानी ऐसे बहुत सारे विषय हैं महिलाओं को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, जो उन्होंने किए हैं और उसके कारण से देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिसके सामान्य व्यक्ति को राहत पहुंची है। जैसा मैंने शुरू में कहा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में वो हैं। तो इतना तो उन्होंने एक प्रकार से जो तप किया है और पार्टी ने उनके नेतृत्व में जो काम किया है, उसका परिणाम ये है कि लगातार जनता का आशीर्वाद हमको बढ़ी हुई मात्रा में मिलता रहा है। 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, बराबर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, 1 सीट रह जाए तो रह जाए, और देश के अंदर हम 350 सीटें प्राप्त करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनता हुआ देखेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, जिस प्रकार से सांसद जी ने भी कहा है कि साफ तौर पर विकास हुआ है और लगातार
मेरठ की बात करें या फिर हापुड़ की बात करें तो लगातार जगह जगह पे विकास कार्य लगातार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जिस प्रकार से लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि कह रहे हैं कि अब की बार 350 प्लस है, तो शायद हो सकता है कि अब की बार 350 प्लस जाए। अपने सहयोगी राहुल ठाकुर के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।